हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने एफर्मेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। उसमें मैंने आपको दोस्तों सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में भी बताया था कि कहाँ पर हमें सिंस का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना है। तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाओगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज या फिर हैव में से किसी एक को लगाओगे। और दोस्तों हैज और हैव के बाद ही आपको किसको लगाना होगा, नॉट को लगाना होगा। और फिर उसके बाद बीन को लगाना होगा। फिर उसके बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करोगे दोस्तों। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद दोस्तों सिंस और फॉर में से किसी एक को लगाओगे समय के अनुसार। अगर निश्चित समय हो तो आप लगाओगे सिंस को, और अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम हो दोस्तों तो आप यूज करोगे फॉर का। फिर उसके बाद दोस्तों जो भी समय दिया गया होगा उस समय को बता दोगे। और फिर उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होगी दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। अब दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें समझ पाओगे कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं इस कार्य को 2 घंटों से नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों हमारा ये पहला सेंटेंस है कि मैं इस कार्य को 2 घंटों से नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आ रहे हों और उसमें समय भी दिया गया हो तो वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस में देख सकते हो इसके अंत में आ रहा है रहा हूं, और दोस्तों इसमें समय भी दिया गया है 2 घंटों से। तो ये हमें ये तो पता चल गया ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो दोस्तों अब हम इसे बना के देख लेते हैं कि ये बनेगा किस तरीके से। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो लगाओगे सब्जेक्ट को। किसको दोस्तों, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है हमारा आई माने मैं। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, आई हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट के जितने भी वाक्य होते हैं उनमें सब में रहता है प्लूरल। तो यहां पर आई के साथ हम लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे दोस्तों, हैव। और उसके बाद दोस्तों हमें लगाना होगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव में से किसी एक को लगाना है तो हमने लगा दिया यहाँ पर हैव। और उसके बाद हमें लगाना है नॉट को, तो हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट को। और उसके बाद दोस्तों हमें बीन लगाना है, लगा देंगे बीन। अब दोस्तों हमें चाहिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, नहीं कर रहा है। तो करना क्या है दोस्तों, हमारी मेन वर्ब है। तो करने की क्या लगाएंगे दोस्तों, डू लगाएंगे। डू माने करना। अब इसी की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों हमें आईएनजी को ऐड करना है, तो हम यहां पर कर देंगे डूइंग। डूइंग माने कर रहा है, यानी कि आई हैव नॉट बीन डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूं। अब क्या नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इस कार्य को। तो इस कार्य की क्या लगाएंगे, दिस वर्क। क्या लगाएंगे दोस्तों, दिस वर्क। अब कब से नहीं कर रहा हूं दोस्तों, 2 घंटों से। तो 2 घंटे की क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, आई हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, मैं इस कार्य को नहीं कर रहा हूं फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटों से। मैं इस कार्य को 2 घंटों से नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमने इस नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल है आपके सामने, वह मुझे बहुत समय से नहीं पढ़ा रहा है। वह मुझे बहुत समय से नहीं पढ़ा रहा है। तो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, क्योंकि दोस्तों हमें सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही माने वह। और दोस्तों हमारे जो वह होता है ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता। और एक वचन कर्ता के साथ आप क्या लगाते हो, हैज लगाते हो। तो आप यहाँ पर हैज लगा दोगे। क्या लगा दो दोस्तों, हैज। और उसके बाद दोस्तों आपको नॉट लगाना है, क्योंकि नहीं आया है हमारे सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें लगाना है बीन को। क्या लगाना है, बीन को। नॉट के बाद क्या लगाना है, बीन। तो हमने यहाँ पे बीन लगा दिया। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने की क्या होती है, टीच, TEACH। अब इसी में दोस्तों हमें ING को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा टीचिंग। क्या हो जाएगा,
टीचिंग। अब दोस्तों किसको नहीं पढ़ा रहा है? मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे की मीनिंग लगा देंगे मी माने मुझे। अब कब से नहीं पढ़ा रहा है दोस्तों? बहुत समय से। तो बहुत समय से कोई समय निश्चित तो नहीं है दोस्तों, काम का पता ही नहीं चल रहा है कि कब से पढ़ा रहा है, यानी बहुत समय से। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो हम यहां पर लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे दोस्तों? फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ही हैज नॉट बीन टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा है, मी माने मुझे, फॉर ए लॉन्ग टाइम माने बहुत लंबे समय से, वह मुझे बहुत लंबे समय से नहीं पढ़ा रहा है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम इस घर में 3 वर्षों से नहीं रह रहे हैं। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हम। और हम की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? बी माने हम। और दोस्तों ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैव। क्या लगाते हैं दोस्तों? हैव। तो हम यहां पर लगा देंगे हैव। अब दोस्तों इसी के बाद हमें लगाना है नॉट। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारे सेंटेंस में नहीं आया है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट। और उसके बाद दोस्तों हमें लगाना होगा बीन को, तो हम बीन लगा देंगे। अब नॉट के बाद हमने बीन लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? बाकी के अंत में। तो बाकी के अंत में क्या आ रहा है? नहीं रह रहे हैं। तो रहने की क्या होती है? लिव होती है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लगा देंगे लिव, LIVE। अब दोस्तों हम इसमें ING जोड़ेंगे, तो हम इसमें से ई को हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों जब कभी भी हम ING को जोड़ते हैं और उसके मीनिंग के अंत में जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके अंत में ई आया हो तो हम उसको हटा देते हैं। आपने ING के रूल नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप ING के रूल को जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिविंग। लिविंग माने रह रहे हैं। अब दोस्तों कहाँ रह रहे हैं? इस घर में। तो इस घर की क्या लगाएंगे दोस्तों? इन दिस होम। इन दिस होम माने इस घर में। अब दोस्तों कब से नहीं रह रहे हैं? 3 वर्षों से। तो 3 वर्षों की क्या लगाएंगे दोस्तों? फॉर 3 ईयर्स। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। वी हैव नॉट बीन लिविंग, हम नहीं रह रहे हैं, इन दिस होम माने इस घर में, फॉर 3 ईयर्स माने 3 वर्षों से, हम 3 वर्षों से इस घर में नहीं रह रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब हम इसके बाद जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आप यहां तक की चीजों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना बताएंगे कि इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों यहां तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होते क्या हैं। तो दोस्तों जिन वाक्यों से आप प्रश्न पूछते हो, क्या पूछते हो दोस्तों? प्रश्न पूछते हो, वे सभी वाक्य कहलाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य। तो दोस्तों अब हम इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को ही बनाना जानेंगे कि हम इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप सेंटेंस में WH वर्ड को लगाओगे। अगर कोई हमारा सेंटेंस में WH वर्ड आया है तो उसे आप सबसे पहले लगाओगे। फिर उसके बाद दोस्तों हैज और हैव में से किसी एक को लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज को लगाओगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव को लगाओगे। उसके बाद दोस्तों अगर नॉट भी आया है हमारे सेंटेंस में तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही दोस्तों हमें ING भी ऐड करना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर उसका सिंस और फॉर को लगाएंगे दोस्तों समय को बताने के लिए। अगर हम निश्चित समय को बताते हैं तो हम लगाएंगे सिंस को, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अंतराल की बात करें तो हम लगाएंगे फॉर को, और उसका जो भी समय दिया गया होगा उस समय को बता देंगे दोस्तों। फिर OW यानी कि अदर वर्ड लगाएंगे दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हमें इंटेरोगेटिव चिन्ह भी लगाना होगा अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में। दोस्तों चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का, दोनों वाक्यों में हमें इंटेरोगेटिव चिन्ह लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर सेंटेंस को देख लेते हैं कि हम सेंटेंस को बनाएंगे किस तरीके से। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, क्या वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? क्या वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? तो दोस्तों मैंने आपको हर एक वीडियो में बता के आ रहा हूं इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में, जितने भी मैंने इससे पहले जो वीडियो बताए हैं आपको, जिससे इससे पहले जो सेंटेंस सिखाए हैं मैंने, उनमें बताया है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं।
क्योंकि आप दो तरीके से प्रश्न पूछते हो, एक तो होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक होते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जिनका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो, वो कहलाते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर या फिर आप ये कह सकते हो जो वाक्य हमारे क्या शब्द से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनाना। कहां से दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से। और आपको पता ही है दोस्तों हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज और हैव होती है दोस्तों। तो आप यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव में से किसी एक को लगाओगे सबसे पहले। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वह क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप यहां पर लगाओगे हैज को। तो दोस्तों हमने यहां पर लगा दिया हैज। अब हमें किसको लगाना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है, तो हम यहाँ पर ही लगा देंगे, ही माने वह है। अब उसके बाद दोस्तों अगर नॉट आया होगा हमारे सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। अब हमारे इस सेंटेंस में नॉट तो नहीं आया तो हम नॉट को छोड़ देंगे। फिर हमें क्या लगाना है, बीन को लगाना है, तो हम यहाँ पर बीन लगा देंगे दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ा रहा है। तो पढ़ाने की क्या होती है दोस्तों, टीच। और दोस्तों इसी में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टीचिंग। अब दोस्तों क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी, तो यहां पर आप लिख दीजिए इंग्लिश। दोस्तों हमने यहां पे लिख दिया इंग्लिश। अब दोस्तों कब से पढ़ा रहा है, 5 साल से। तो 5 साल के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों हम यहां पर, फॉर 5 ईयर्स। तो दोस्तों हमारा ये, और इंटरोगेटिव चिन्ह भी आपको लगाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, हैज ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। क्या वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। एक और सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों, इसकी मदद से आप और भी बेहतर तरीके से समझ जाओगे। लेकिन दोस्तों ध्यान एकत्रित रखिए आप अपना। देखिए दोस्तों ये भी हमारा क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जवाब आप किस में देते हो, यस और नो में। लेकिन दोस्तों ये कैसा है, नेगेटिव भी है, यानी कि ये इसमें नहीं भी आया है तो ये हमारा नेगेटिव भी होगा। प्रश्न भी पूछा गया है और इसमें मना भी, यानी कि नेगेटिव भी इसमें यूज किया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हैज और हैव में से किसी एक को लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है हुआ है, तो हम यहाँ पर हैज को ही लगाएंगे दोस्तों। तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही। अब दोस्तों नॉट आया हो तो हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगाएंगे, नॉट। तो हमारा इस सेंटेंस में नॉट आया है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही लगा देंगे नॉट। अब दोस्तों हमें लगाना है बीन को। किसको लगाना है, बीन को। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बीन। अब दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, पढ़ रहा है। तो पढ़ने की क्या होती है दोस्तों, रीड, READ, रीड। अब इसी में दोस्तों आपको ING को लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, रीडिंग माने पढ़ रहा है। अब क्या पढ़ रहा है दोस्तों, किताब। तो किताब को लगा दीजिए द बुक। अब उसके बाद दोस्तों कब से पढ़ रहा है, टाइम दिया गया है ना, सुबह से। तो सुबह से, शाम से, यानी पार्ट्स ऑफ ए डे, यानी दिनों के भागों के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं दोस्तों, सिंस लगाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहां पर लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। और उसका दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह। हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया दोस्तों, हैज ही नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया, क्या वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा कैसा वाक्य है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये क्या शब्द से शुरू हुआ है। अगर क्या शब्द से हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो वो होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या होता है दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चे, तो बच्चे, एक बच्चे की बात हो रही है, एक से ज्यादा बच्चे हैं ना, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हैव। क्या लगाएंगे, हैव। और उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे, बच्चे। तो बच्चों की क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन। तो दोस्तों द चिल्ड्रन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लग गया। अब दोस्तों हमारे लिए क्या चाहिए, नॉट आया होगा तो हम नॉट लगाएंगे, तो नॉट तो नहीं आया है, छोड़ दीजिए। फिर क्या लगाना है हमें, बीन को लगाना है, तो बीन लगा दीजिए दोस्तों यहाँ पर। अब हमारे लिए चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या है, खेल रहे हैं। तो खेलने की क्या होती है दोस्तों, प्ले। अब इसी में ING जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगानी है, ING लगानी है। अब ऑब्जेक्ट चाहिए दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं गया है,
खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, ये कोई भी शब्द नहीं आया, तो छोड़ दीजिए। अब हमें समय दिया गया है, कितने बजे से खेल रहे हैं, 3 बजे से, तो 3 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम को बताया गया है दोस्तों। तो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सिंस का। तो सिंस 3 o'clock और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, क्या बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाना जाना हमने कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो वो कहलाते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन, क्लोज एंडेड। अब हम जानेंगे दोस्तों ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाना, जिनमें हमारे WH वर्ड भी आए होंगे। अब WH वर्ड की आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब इनको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बनाना बताऊंगा कि ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों यहां तक की चीजों को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाना, कि हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अपने ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, जिन्हें मैं बनाकर दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, हम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें बताना पड़ेगा उस कारण को, जिनका जवाब आप एक्सप्लेन करके देते हो, वे हमारे क्वेश्चन कहलाते हैं ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसे दोस्तों, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो हमारा क्यों शब्द है, ये क्या है, हमारा WH वर्ड है। तो आप सबसे पहले इस WH वर्ड को लगाओगे दोस्तों। तो वाई माने क्यों, हमने WH वर्ड लगा दिया दोस्तों। अब हमें हैज और हैव में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है हम, और हम कैसा होता है दोस्तों, प्लूरल। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हैव, क्या लगाएंगे, हैव। अब दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, बी। तो बी माने हम। फिर दोस्तों हमारे लिए नॉट आया होगा तो हम नॉट भी लगाएंगे। तो इसमें नॉट आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही क्या लगा देंगे दोस्तों, नॉट लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बीन को लगाना है, तो बीन लगा देंगे। फिर दोस्तों हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, जा रहे हैं। तो जाने की क्या होती है दोस्तों, गो। और इसी में दोस्तों हमें ING जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये गोइंग। अब गोइंग माने जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल को लगाएंगे टू स्कूल। दोस्तों स्कूल से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारी ऑफिस होती हैं, सरकारी चीज़ें होती हैं, सरकारी ऑफिस, दफ्तर, मंदिर, जहाँ पर आप कुछ सीखने के लिए जाते हो, अपने काम से जाते हो, उनसे पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्कूल जो है दोस्तों, यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और दोस्तों अब वो कितने दिन से नहीं जा रहा है, 2 दिन से नहीं जा रहा है। तो 2 दिन के लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, फॉर 2 days, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, व्हाई हैव वी नॉट बीन गोइंग, वह हम क्यों नहीं जा रहे हैं, टू स्कूल माने स्कूल, फॉर 2 days माने 2 दिनों से, हम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले हमने किसको लगाया, WH वर्ड को लगाया। कुछ नहीं करना है, बस WH वर्ड को देखकर आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख देना है। किससे पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले। अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों, तुम 2 घंटों से क्या कर रहे हो। तो ये भी कैसा सेंटेंस है दोस्तों, हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। हमको बताना पड़ेगा कि हम 2 घंटों से क्या कर रहे हैं। यस और नो में तो जवाब नहीं दे सकते, तो इसमें भी हमारा WH वर्ड आया है। तो इसमें जो हमारा WH वर्ड है वो क्या है दोस्तों, क्या। तो क्या की इंग्लिश होती है दोस्तों व्हाइट, WHAT, व्हाइट माने क्या, WH वर्ड लग गया दोस्तों। अब हमें हैज या फिर हैव में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, और तुम कैसा होता है दोस्तों, प्लूरल। तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम। तो यू माने तुम। अब दोस्तों नॉट आया होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, अगर नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। फिर क्या लगाएंगे हम, बीन। तो बीन लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा इस सेंटेंस में नॉट तो आया ही नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, कर रहे हो। तो करने की क्या होती है, डू, और इसी में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डूइंग।
डूइंग हो गया। अब दोस्तों बस ये हमारा इतना सेंटेंस बन गया। डूइंग मैंने कर क्या कर रहे हो, ये कोई काम बताया नहीं कि क्या काम हो रहा है। अब उसमें सीधा सीधा दे दिया गया है समय, तो 2 घंटों से, तो 2 घंटे की क्या लगाओगे दोस्तों, फॉर 2 आवर्स, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, फॉर 2 आवर्स माने 2 घंटों से, तुम 2 घंटों से क्या कर रहे हो। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या करना है, बस WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देना है, बस इतना काम करना है और आपका ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो वाक्य है वो बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद मैंने आपके सामने अगला सेंटेंस लिखा है, वह सुबह से बातें कर रहा है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बनाकर भेजना है कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज की कहानी तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना, कि हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहता हूं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़कर इंग्लिश सीख सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।